Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of FMSM and Audit Nationwide. स्वागत है आप सबका आप ही की YouTube चैनल के अंदर। लेके आ चुके हैं ऑडिट का पेपर रिव्यू। अगर आप मुझसे पूछे पेपर कैसा था तो क्विक रिव्यू पहले बता देता हूं, उसके बाद हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करूंगा। एमसीक्यू, अगर मैं 3 एमसीक्यू को साइड में छोड़ूं तो बहुत ही एवरेज था। वो 3 के अंदर इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड था। एमसीक्यू हार्ड बिल्कुल नहीं था, बट इंग्लिश डेफिनेटली उल्टा पूछा था, नेगेटिव सेंस में पूछा था। तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा इंग्लिश पार्ट। अगर आप डिस्क्रिप्टिव की बात करें, एक भी क्वेश्चन अबाउ एवरेज नहीं था, सब क्वेश्चंस एवरेज थे। और टू बी प्राउड टू से पूरा पेपर मैजिक बुक से ही था, जो हमारी मैजिक बुक होती है, समरी बुक होती है। मैं ऑफ कोर्स आपको दिखाऊंगा, बी रेस्ट एश्योर्ड। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा प्रस्तुत। ओके, बताइए फंडेड और नॉन फंडेड में कौन सा फंडेड है, कौन सा नॉन फंडेड है। मैं एमसीक्यू पे नहीं जा रहा, हमेशा याद रखना फंडेड के अंदर हम फंड्स देते हैं, नॉन फंडेड में कोई फंड नहीं देते। तो नॉन फंडेड में दो आता है, बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट में कोई पैसा नहीं देते, हम खाली गारंटी देते हैं, तो ये नॉन फंडेड हुआ। कैश क्रेडिट में पैसा फंडेड हो गया, बैंक गारंटी भी नॉन फंडेड हुआ। दो ही नॉन फंडेड है, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी। ओवरड्राफ्ट फंडेड है। ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट एक फैंसी नाम है, ये भी नॉन फंडेड है, लेटर ऑफ क्रेडिट ही हुआ। बाकी सब फंडेड ही है। इसका मीनिंग आपको नहीं पता हो तो खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कोई देख रहा हो तो। रिस्क शेयरिंग बेसिस का मतलब 4 बैंक मिलके पैसा देती है। ओके, एसबीआई, एचडीएफसी एक्सेट्रा। तो इसके हिसाब से जो भी होता हो वो आप देख लेना। करेक्ट विच इज फंडेड, कौन सा फंडेड है, 2467, 2467 बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। अजय लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये थोड़ा पेपर ऐसा आया है तो आप देख लेना। ओके, एज पर प्रूडेंशियल एग्रीकल्चर एडवांस एनपीए कब माना जाता है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल होता है, एंड नहीं होता। एक भी चीज नहीं दी, या तो इंटरेस्ट नहीं दिया या प्रिंसिपल, तो बैंक आपको एनपीए मानेगा। अगर शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन है लेस देन 12 मंथ्स वाली, तो उस पर 2 क्रॉप सीजन होता है। लॉन्ग टर्म के ऊपर 1 क्रॉप सीजन होता है। रिमेन ओवर ड्यू फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन में 1, तो ये गलत है। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रिमेन ओवर ड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन, इंटरेस्ट या प्रिंसिपल दोनों में से कोई एक भी हो तो भी आप एनपीए माने जाओगे। 2 क्रॉप सीजन 1 क्रॉप, ये बहुत ही ज्यादा इजी था, नथिंग टू एक्सप्लेन। आगे, ये तो उससे भी इजी है। असर्शंस के ऊपर आजकल एक सवाल आता ही है, आईसीआई का फेवरेट है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है। अकरेंस एंड वैल्यूएशन बैलेंस शीट है, गलत। अकरेंस पीएनएल का है, तो ये गलत है। मेजरमेंट एंड एग्जिस्टेंस पीएनएल के लिए, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एग्जिस्टेंस किसके लिए, बैलेंस शीट के लिए। तो 3, मेजरमेंट एंड कंप्लीटनेस होता है पीएनएल के लिए, सही है। पीएनएल ट्रांजैक्शंस आर मेजर्ड। एग्जिस्टेंस एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन बैलेंस शीट, सही है। 3 and 4 इज करेक्ट, तो किधर आएगा, ओनली 3 and 4। आई होप इट इज इजी, यस सर। ये केस स्टडी में बिल्कुल केस स्टडी पढ़नी नहीं थी, जैसा यूजुअली होता है। जिनको पता है, जिनका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कुछ जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट वीक है तो आप कितनी भी केस स्टडी पढ़ो, नहीं आ सकता। आगे, तो मैच द फॉलोइंग करना है, पता नहीं ये क्यों दिया हुआ है, यूजलेस। ओके, सैंपलिंग रिस्क, तो सैंपलिंग रिस्क क्या है कि सैंपल पॉपुलेशन से मैच ना हो। ब्लड के अंदर जो सैंपल आया, अंदर ब्लड और खराब हो, ऐसा हो सकता है, तो ये यही है। ऑडिट रिस्क, रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स अ रॉन्ग ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। मतलब क्वालिफाइड डिस्क्लेमर एडवर्स रिपोर्ट आना चाहिए, बट आपने क्लीन दिया, तो ये ऑडिट रिस्क है। उसके बाद ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता, रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स अ ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड, आप गलत रिपोर्ट दो। ओके, एक्चुअली अच्छा है, वो ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है, तो ये इधर आएगा। ये तो ऐसे ही आ जाता आपको। और ये नॉन सैंपलिंग रिस्क है, गलत ऑडिट प्रोसीजर लगाना। प्रोसीजर ही गलत है तो आप सैंपल को ब्लेम नहीं कर सकते। तो कौन सा आएगा, 3D। 3D मैच कर दो, हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। Rajesh decided to go for sampling for verification of control in this which is not apt। ये वाला तो भी इजी था।
नॉट एप्ट का मतलब सब करेक्ट है, एक गलत है, वन इज रॉन्ग। ओके, और पहला ही रॉन्ग है। इट इज पॉसिबल टू मेक 100% एग्जामिनेशन फॉर टीओसी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में मैं 25 सैंपल्स लेता हूं, कभी भी 100% चेकिंग नहीं करता, इसीलिए तो कंट्रोल होता है और उसके बाद में सब्सटेंटिव करता हूं, तो ये गलत है। ओके, फर्स्ट ही गलत है। तो भी आपको नहीं आता है तो आप बाकी सब पढ़ो ना, आपको आ जाएगा। रीड अदर्स। 100% एग्जामिनेशन इज पॉसिबल when there are small number of items। हमने बोला है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट 12 बार होता है, पूरा चेक कर लो, साल में होता ही 12 बार है। ओके, महीने में एक बार, तो इजी है। सेकेंड, 100% एग्जामिनेशन इज अप्रोप्रिएट व्हेन देयर इज सिग्निफिकेंट रिस्क। सही है, जब जब सिग्निफिकेंट रिस्क है आप पूरा चेक करो, करेक्ट है ना, आप सोचो, अगर नहीं भी आता हो तो आ जाता। द रिपीटेटिव नेचर ऑफ कैलकुलेशन परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय अ सिस्टम, सिस्टम ही चेक कर रहा है जोमेटो के अंदर, अमेजोन के अंदर, मेक्स इट कॉस्ट इफेक्टिव। करेक्ट है, क्लियर। तो आपको ऐसे भी आ सकता था। आगे बढ़ेंगे। Rajesh wants to choose a sample size which enable him to make proper assessment of population in selecting which is wrong। क्या गलत है, क्या गलत है? ओके, पहला, लोअर द रिस्क ग्रेटर द सैंपल साइज। अगर मैं रिस्क ले ही नहीं सकता तो मैं सब कुछ पढ़ाई करूंगा, सही है। इफ देर इज इंक्रीज इन टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, मैं ज्यादा डेविएशन टॉलरेट कर सकता हूं, मिस्टेक हुई तो भी चलेगा, सैंपल साइज कम होगा। Other things being equal, greater the auditor places reliance on operating effectiveness of control। खाली इधर तक पढ़ते तो कंफ्यूज था होते, कट कर दो इसको, ये कुछ काम का नहीं है, अब काम का है। ग्रेटर द ऑडिटर प्लेसेस एक्सटेंट ऑन टीओसी, जितना आप टीओसी पे भरोसा ज्यादा करो उतना सैंपल साइज ज्यादा होगा। वापिस पढ़ो, ग्रेटर द ऑडिटर रिलाइज ऑन टीओसी, ग्रेटर विल बी सैंपल साइज। मैं टीओसी पे ज्यादा रिलाई कर रहा हूं तो सैंपल ज्यादा चेक करूंगा, विल डिक्रीज नहीं, विल इंक्रीज आएगा, ये गलत है। क्लियर है? ओके, ये तो सिंपल है। ऑडिटर्स जजमेंट एज टू मटीरियलिटी इज अफेक्टेड बाय, बराबर, और सफिशिएंसी इज अफेक्टेड बाय 3 फैक्टर्स, मिसेस मटीरियलिटी, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। तो ये वाला नहीं है, ये सेम मैजिक बुक से कॉपी पेस्ट है। दिखा दूं एक बार? नहीं जरूरत है, पर तो भी दिखा देता हूं, चलो ये देख लीजिए, कॉपी पेस्ट, ये रहा। आगे बढ़ेंगे। Rajesh said, which is a factor which is not a factor which helps in deciding nature, timing and extent of direction, supervision and review of engagement team member work। जो एंगेजमेंट टीम मेंबर वर्क है उनको डायरेक्ट सुपरवाइज और रिव्यू में कौन सा फैक्टर नहीं है? कार है, बहुत इजी है। कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर डूइंग द वर्क, ये 2 बार पूछा। क्या पेपर सेट होता है एक ही क्वेश्चन 2 बार? इधर आंसर दिया है और एक जगह पे यही पूछा है। एरिया ऑफ ऑडिट, assessed risk of material misstatement और S size and complexity of audit, बराबर। तो ये वाला पॉइंट नहीं है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैजिक बुक से पूछा है। देख लेते हैं एक बार, ये देख लीजिए, SF 530 में आपको इधर दिख जाएगा। नहीं, ये चैप्टर 2 में है। ये 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा है, एक बार MCQ में, एक बार डिस्क्रिप्टिव में, तो मैं आपको दिखा रहा हूं। सेम कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस एरिया, ये वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एज पर राजेश विच फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिट के स्कोप में 3 ही पॉइंट आते हैं, रैप करेंगे। रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ए कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो उसमें कौन सा पॉइंट आता है? पहला रैप, रैप का आर, ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, खत्म हो गया। ये आपको इतना इजीली कैसे आता है? बिकॉज मैंने मैजिक बुक पढ़ी है। ये देख लीजिए, ये ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, देखिए इसका आर दिखेगा आपको, ये सिंपल। आगे बढ़ेंगे, ये बहुत कुछ बड़ा पूछा है, पूछा क्या है यही देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 इसी के ऊपर बेस्ड है।
ओके इधर उन्होंने थोड़ा इंग्लिश खेला है, जो मैं एक दो एमसीक्यू बोल रहा था. Some of the parties to whom confirmation were sent, external confirmation, have replied and किसी ने reply नहीं किया. Usual है. रवि चोपड़ा analyze the response received and discuss with team member. भाई respond क्यों नहीं किया? Choose the statement which is wrong. गलत क्या है? Okay? गलत क्या है? Reply क्यों नहीं आया? Number 1. Failure to receive a response to negative does not explicitly indicate that the party is wrong. सही है. नेगेटिव में जवाब नहीं आया तो नेगेटिव में कब जवाब आता है? व्हेन द बैलेंस डजंट मैच. मैं कुछ जवाब नहीं आया इसका मतलब मैच हो रहा है, तो ऐसा बोल रहे हैं. ओके कि अगर जवाब नहीं आया तो वी कैन नॉट से इट इज रॉन्ग. करेक्ट, करेक्ट है, ये करेक्ट है. नेगेटिव में तभी जवाब आएगा जब मैच नहीं हो रहा, तो ये करेक्ट है. फेलियर ऑफ द पार्टी टू रिस्पॉन्ड टू नेगेटिव प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव एविडेंस देन पॉजिटिव. देखो नेगेटिव में हमेशा थोड़ा कम एश्योरेंस होता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव. क्यों? पॉजिटिव में डेस्परेटली जवाब आता है, नेगेटिव में जवाब नहीं आया तो वी आर एज्यूमिंग इट इज मैचिंग, तो इट्स लेस रिलायबल एज कंपेयर टू पॉजिटिव. ये भी करेक्ट है. कंफर्मिंग पार्टी इज लेस लाइकली टू रिस्पॉन्ड. ओके सामने वाली पार्टी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी इफ देयर इज डिसएग्रीमेंट विद अ रिक्वेस्ट. रॉन्ग. अगर बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो आप डेस्परेटली जवाब दोगे. आपने किसी लड़की को आई लव यू बोला, इफ शी डजंट लव यू शी विल रिप्लाई आई हेट यू बेबी. बहुत सिंपल है. confirming party is not less likely, more likely to respond if balance doesn't match. Okay, more likely if balance doesn't match. तो सी मुझे गलत लग रहा है. ओके आगे बढ़ेंगे. डी पढ़ के कुछ मिलेगा नहीं. मोर लाइकली टू रिस्पॉन्ड ठीक है, सही है. इन रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इसमें ऑफ कोर्स इंग्लिश थोड़ा हार्ड था. रजिस्ट्रेशन और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस. ओके तो चूज द करेक्ट ऑप्शन. जब आप कोई भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज देते हो तो रजिस्टर करवाना पड़ता है. ओके चार्जेस और सेटिस्फेक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड. देखो जो रजिस्टर हो चुका है और येट टू बी रजिस्टर्ड बियॉन्ड द पीरियड अलोंग विथ रीजन आपको देना है, तो इसमें बी सही है. चार्जेस और सेटिस्फेक्शन येट टू बी रजिस्टर्ड बियॉन्ड द पीरियड, डिटेल और रीजन दोनों लिखना है. आगे बढ़िए. रवि चोपड़ा इज कंसिडर्ड ऑल इवेंट दैट कास्ट डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. तीन होती है, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर. बहुत सिंपल है, लॉजिकल है. ओके बोलो शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाई, ये कौन सी इवेंट है? फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग की अदर? ऑपरेटिंग. लॉस ऑफ मेजर मार्केट शेयर, मेरा मेजर मार्केट चला गया, ऑपरेटिंग है. इनएबिलिटी टू पे माई क्रेडिटर, ये फाइनेंशियल है. नॉन कंप्लायंस विद लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ये अदर है. एरियर और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड ही नहीं दे रहा, फाइनेंशियल है. एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया, जियो आ गया, जियो जियो जियो, ऑपरेटिंग है. पेंडिंग लीगल केसेस, अगर ये केस हो गए कंपनी बंद हो जाएगी, अदर है. इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंस, फाइनेंसिंग है. तो इसके हिसाब से जो भी होता है आप देख लेना. ओ मैंने ऑपरेटिंग और ये दोनों को ओ ही कर दिया, बट ठीक है, आई होप आपको आ जाएगा. इसने डी किया हुआ है. चलो मैं एक रैंडम देख लेता हूं. शॉर्टेज ये ऑपरेटिंग है, तो ये वन सब में ऑपरेटिंग है, वन ऑपरेटिंग है. हाँ तो ये डी सही है, बिकॉज वन खाली डी में ही है, तो पहला ही पॉइंट करके हो जाता. अगर मैं थोड़ा स्मार्ट होता तो मैं इतना करता ही नहीं. शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाई, ऑपरेटिंग है ये, तो देखो भाई ऑपरेटिंग में वन किधर है? कहीं भी नहीं है, इधर ही है. तो इतना मुझे करना ही नहीं पड़ता, बिकॉज मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं वो ऑपरेटिंग है. बट छोड़िए आगे बढ़ते. इसका इंग्लिश तो बहुत डेंजर से भी ऊपर डेंजर इंग्लिश है. समझ में नहीं आ रहा, कौन बैठा था पेपर सेट करने, डायरेक्ट पूछ लिया होता. भाई पूरी दुनिया को आता है, पढ़ो. रवि चोपड़ा कंसिडर्ड सब्सिक्वेंट इवेंट विच रिक्वायर्ड टू बी डेल्ट. सिलेक्ट द बिलो ऑप्शन विच इज नॉट अ इवेंट. अब देखो क्या पूछा गया है, विच इज नॉट, कौन सा इवेंट नहीं है, विच प्रोवाइड कंडीशन आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब क्या है? देखो कंडीशन शुड बी एग्जिस्टिंग ऑन बैलेंस शीट डेट, उसके बाद आपको फर्दर एविडेंस मिलेगा. उसमें दो कंडीशन आती है, डेटर बीइंग इंसॉल्वेंट और आप पे केस हो. केस है और हार गए तो आपको प्रोविजन बुक करना है. डेटर प्रोविजन बुक किया, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया. ऐसी दो कंडीशन है. कंडीशंस आर ऑन बैलेंस शीट डेट, उसके बाद आपको फर्दर एविडेंस मिलता है. याद है दो कंडीशन. अब इन्होंने क्या पूछा है? विच इज नॉट अ कंडीशन. कौन सी कंडीशन नहीं है? which provide evidence after the date of financial statement. मतलब indirectly क्या बोल रहे हैं? which is a condition which give evidence on balance sheet date.
बैलेंस शीट डेट पे जो एविडेंस दे उसके बाद मिला फर्दर एविडेंस, ऐसी कौन सी है? कौन सी नहीं है का मतलब वो कौन सी है जो बैलेंस शीट डेट पे एविडेंस? इंग्लिश हार्ड है, बिग यस डेफिनेटली हार्ड है। अगर उन्होंने सिंपल पूछा होता which is a subsequent event which provide evidence of condition on balance sheet date and then further evidence, तो डायरेक्टली आप ये ए टिक कर देते। क्लियर है? तो इसका इंग्लिश टफ है। सेटलिंग अ लीगल क्लेम बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट फॉर विच प्रोविजन इज मेड। ये आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है, कंडीशन ऑन बैलेंस शीट डेट है। क्लियर है? आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं है। ये मुझे थोड़ा इंग्लिश टफ लगा। दूसरा, अब बाकी सबको अगर एलिमिनेट करो तो यही बचता है, बहुत सिंपल है। ओके, बाकी कोई किसी का लेना ही नहीं देना। ओके, बाकी सब आफ्टर बैलेंस शीट डेट ही, ठीक है, पर थोड़ा सा ऑफ कोर्स गलत हो सकता है, मे बी आई डोंट नो। नेक्स्ट आईसीक्यू का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में इजी हुआ होगा। आर मटेरियल इंस्पेक्टेड, काउंटेड एंड वेड बराबर इन रिसीविंग डिपार्टमेंट, तो रिसीव कौन करता है? परचेज वाले, सिंपल। In respect of raw material and supply, reconciliation is made by purchase invoice with receipt into stock record. Payment किसको करते हैं? purchase invoice का, क्रेडिटर को, सिंपल है। आगे, are there norms for reorder level? इतने सब कॉस्टिंग में किए, इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेंट्री, रात को भी आता होगा इन्वेंट्री। क्लियर है? फोर्थ, is there a written procedure for periodic verification and discrepancy? अब बचा ही फिक्स्ड एसेट है भाई, ले ले। तो 1B किधर है भाई? बी खत्म। मैं तो एक ही देखता हूं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, इन रिस्पेक्ट ऑफ कंफर्मेशन चूज विच इज नॉट करेक्ट, मतलब कौन सा गलत है। कंफर्मेशन शुड बी ऑन बैलेंस शीट डेट। इट कैन सी समटाइम्स, एक बुक में लिखा है, समटाइम्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, ओके, वी कैन ऑल्सो टेक अदर देन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो होना है, नेसेसरी वर्ड गलत है, नेसेसरी नहीं। समटाइम्स उनको पता है कि बैलेंस शीट डेट ही है, तो फिर वो क्या है, रेडी रहते हैं। Sometimes you can take other than balance sheet date also, so there is no predictability. Okay, ये necessary word गलत था, बाकी सब तो सही है। क्या बताए? ओके, the requested confirmation should be without the balance। हाँ, without balance दो तो ज्यादा रिलायबल है। क्यों? ताकि वो बैलेंस लिख के दे। मेथड शुड नॉट बी गिवन, क्लाइंट को हम ये नहीं बताएंगे हम इतने डेटर्स सिलेक्ट कर रहे हैं, बाकी तो वो उनको फोन कर देंगे कि भाई सही कंफर्मेशन देना भाई। आगे, ऑडिटर एम्प्लॉयज विद द, हाँ ठीक है, ये तो सही है। आई होप आपको इजी लगा होगा, एक आध इंग्लिश के अलावा। ठीक है, चलिए अब हम डिस्क्रिप्टिव पे आते हैं। खुल जा। पहला सवाल, सीए स्टूडेंट कल्याण was going through audit program and learned that audit program is designed to provide most appropriate evidence by giving procedure and technique to verify assertion. Guide the student बराबर। Number one, what type of evidence auditor shall look into as most appropriate evidence for verifying assertion? कोई भी assertion हो उसके लिए most appropriate कौन सा होगा? तो उसके लिए सेवरल ऑडिट प्रोसीजर है, रियो आपको पता होगा, एनालिटिकल प्रोसीजर, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन। सबसे बेस्ट कौन सा होगा? तो उसमें क्या लिखा है ऑडिट प्रोग्राम में, थियोरेटिकल पार्ट के अंदर, वी हैव टू वे द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ईच ऑडिट प्रोसीजर। हर एक का आप एडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज देखो, एंड सी which is the best procedure which is matching for that particular assertion, which procedure will give us maximum satisfaction or will reduce the risk to acceptable level। ऐसा आपको जनरल लिखना था, सिंपल है। ओके, ये सेकंड बताइए, अब तो सिंपल है, स्पेसिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर कैश इन हैंड। कैश इन हैंड के लिए क्या होगा? फिजिकल वेरिफिकेशन, सिंपल है। इन्वेस्टमेंट प्लेज्ड विद द बैंक, आपको इन्वेस्टमेंट बैंक के एक्सटर्नल कंफर्मेशन, सिंपल है। इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं आप, बुक्स को देखो, ओके, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ इंस्पेक्शन एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन दोनों आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी बुक्स के साथ फिजिकल वेरिफिकेशन, दोनों में इंस्पेक्शन तो आएगा। आगे बढ़ेंगे, सेकेंड, Ram Manohar and his team has done statutory audit of company. The auditor wished to plan and perform the risk to acceptable level. Discuss
हाउ ऑडिटर कैन सेटिस्फाई ROMM। ROMM का एक ही क्वेश्चन मैंने बोला था और वही आया है, देख लीजिए आपके समक्ष। सिंपल। पहले चार्ट में मैंने आपको बोला था एक ही क्वेश्चन आ सकता है और वही आया। हाउ टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM, ये 4 पॉइंट आपको लिखने थे। सेम मैजिक बुक से कॉपी पेस्ट। ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड रिलेवेंट कंट्रोल टू मिटिगेट द रिस्क। सेकंड, सी वेदर इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्क और असर्शन रिस्क। Third, relate the risk to what can go wrong at the assertion level, taking into account relevant control which we want to test. Fourth, consider probability and impact of misstatement and see whether it can become material misstatement. Over. और स्टैंडर्ड का नाम लिख दिया तो सोने पे सुहागा। आगे बढ़ेंगे। अब मैं इतना पढ़ नहीं रहा, डायरेक्ट इधर आता हूं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऐसे 501 का क्वेश्चन है, पूछा गया है। ड्यू टू एडमिन रीजन मैनेजमेंट हैड डन स्टॉक वेरिफिकेशन ऑन 15th March itself. बोलो, इफ स्टॉक वेरिफिकेशन इज डन ऑन एनी डेट अदर देन द बैलेंस शीट डेट, तो आपको क्या करना है? वी हैव टू सी डिफरेंस बिटवीन काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। आपने 15 को किया तो उसमें आप ऐड क्या कर दोगे? परचेस माइनस क्या करोगे? सेल। 31 मार्च से मैच होना चाहिए। इन एडिशन टू अदर प्रोसीजर ये करना है। इसके पूरे 2 मार्क आपको मिलते हैं। कॉपी पेस्ट है डेफिनेटली बिग यस। देखिए पूरा पेपर, जैसे बार बार बता रहा हूं, मैजिक बुक से पूरा पेपर, मेन बुक तो छोड़ ही दो, मैजिक बुक 86 पेज की बुक है, उसमें से पूरा पेपर है। ये रहा, ये देख लो। किधर गया भाई? हाँ ये रहा। बोलो, अदर देन द डेट किया तो वी हैव टू सी चेंजेस बिटवीन काउंट डेट एंड डेट इज प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। खत्म। अब नेक्स्ट जो सिचुएशन है ना, वही नेक्स्ट है, देख लो। कंपनी had done verification of Ahmedabad unit on 31st March. However, there was news of local disturbance. अहमदाबाद में मर्डर हो गया। बोलो बोलो क्या करें? ऑडिटर कैंसल्ड द विजिट। तो इन अबव सर्कमस्टेंस व्हाट एडिशनल प्रोसीजर यू विल डू? सिंपल। अगर आप, इफ ऑडिटर इज अनएबल टू डू फिजिकल वेरिफिकेशन, ओके, डिस्पाइट प्लानिंग, तो क्या करेंगे? 2 पॉइंट थे। ही विल ट्राई टू डू ऑल्टरनेट प्रोसीजर। इफ ही कैन नॉट डू, ही विल मॉडिफाई द रिपोर्ट। सिंपल। देख लीजिए। If auditor is unable to do, he shall do it on alternative day and perform procedure. ये तो नहीं, impracticable हो तो क्या होगा? Auditor shall perform alternate procedure to get evidence about existence and condition. If not possible, he will modify the report. Simple है। आगे मॉडिफाई में कौन सा देना है वो भी जरूरत नहीं है कि आप लिखो, ठीक है। आगे कितने मार्क्स का है बाय द वे? 4 मार्क्स। सही है, 2-2 मार्क्स के लिए बहुत ही सही पूछा। What do you mean by deficiency and significant deficiency? Deficiency in internal control, बहुत simple. SA 265. Deficiency in internal control means when a control is unable to prevent or detect and correct material misstatement or control is missing. Significant deficiencies are those deficiencies that in auditor's judgment are of sufficient importance to merit the attention of TCWG. ये क्या है मैजिक बुक में? बिग यस, बिग यस। इतना सिंपल है कि क्या बोले यार। पेपर देख लीजिए, है कॉपी पेस्ट है। When control is missing or is unable to prevent or detect and correct material significant deficiencies are those deficiencies that in auditor's judgment are of utmost importance और उस probability and impact is high। अब ये कैसे मिलेगा ये भी लिख देना, 5 मार्क का हो तो। We shall determine whether there are one or more deficiencies in internal control. Based on that, auditor will determine whether individually or in combination can they become significant deficiency. Simple. मुझे लग रहा था नीचे वाला थोड़ा हार्ड आएगा, ये बहुत इजी पूछ लिया। 5 मार्क के लिए तो वो भी लिख देना, हाउ टू डिटरमाइन। Key audit matter में was confused. However, is confused between modifying and reporting. You are required to write purpose of communicating key audit matter. What's the purpose? Key audit matter helps us in telling the matters which are most significant in the audit of financial statement. मैं क्यों communicate करता हूँ? To increase the value of auditor's report. To communicate with the user. These are those matters that are most important in the audit of financial statement. बराबर?
की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर 3 थिंग्स। ओ माय गॉड, ये तो बहुत फ्रीक्वेंट है और आने ही वाला है। ओके, बोला था आएगा और आया। ओ, separate opinion is required on individual matters or disclosures as per FRF, CARO, related party. Modified report has to be issued as per SS 705. Okay, F, when there is material uncertainty relating to going concern. दिखा दूं क्या? Yes sir. Copy paste question. एक भी सवाल मैजिक बुक के बाहर ना पूछ सके। पर्पस ये, उसके बाद उसके नीचे का बोलो क्या बोले क्या? इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू फॉलोइंग डिस्क्लोजर। 1 2 3, आगे बढ़ेंगे। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, लास्ट से पढ़ना था। ये पढ़ना ही नहीं था। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट मिसलीडिंग। कॉपी पेस्ट फ्रॉम मैजिक बुक। चैप्टर नंबर 1 का सवाल नंबर 1 पूछ लिया, मतलब ये चेक करना चाहते हैं फर्स्ट पेज पढ़ के आए हो कि नहीं, बोलो। मतलब कुछ भी पूछेंगे ये, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना हो, कॉपी पेस्ट है, देख लीजिए। Copy paste, entry or statement. Accounts are drawn up with reference to entry from books of accounts. All entries are supported by sufficient and appropriate audit evidence. None of the entries are omitted in the process of compilation and nothing which is not in books has found its place in financial statement. अब आ जाइए financial statement पे. Information conveyed by statement is clear and unambiguous. Amount in financial statement is properly classified, described, disclosed. Last, statement of account show true and fair picture of operational result and asset and liability. कितने पॉइंट है? कितने मार्क्स का है? क्यों नहीं लिखा भाई? क्या पता कितने मार्क्स का है। ठीक है, कितने का भी हो, डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईएफसी बराबर विथ रेफरेंस टू प्राइवेट कंपनी। By IFC is applicable to all private companies सिवाय 3, 1 person company, small company, companies जिसका borrowing और turnover 25-50। सिंपल। क्या ये मैजिक बुक में है? बिग यस, देख लीजिए। पूरा पेपर जैसे मैजिक बुक उठा के पूछ लिया। ये देखो, IFC इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी। बोला था ये आएगा और यही आया। 1 person कंपनी, स्मॉल कंपनी जिसका BT गोज ऑन डबलिंग। ओके, बोरोइंग्स 25 करोड़ एंड टर्नओवर 50 करोड़। अब आ जाइए, कारो पूछा है। कारो कौन सी प्राइवेट कंपनी को अप्लाई नहीं होता? ओके, तो कारो विल अप्लाई टू ऑल प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट इफ इट इज अ होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ पब्लिक। ओके, तो फिर आपको कारो अप्लाई होगा। अगर आप होल्डिंग और सब्सिडरी नहीं है तो आपको और कुछ कंडीशन है। पीबीटी 1-1-10 पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व डोंट एक्सीड 1 करोड़, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगा। इफ बोरोइंग्स okay from any bank or financial institution does not exceed 1 crore at any point of time and total revenue including other income doesn't exceed 10 crore, तीनों में ही आप फुलफिल होते हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, बाकी कारो अप्लाई होगा। सिंपल। ये पूरे के पूरे 5 मार्क बोनस मार्क्स है। आगे, एनुमरेट द फैक्टर्स व्हिच मेक इट, ये 5 मार्क के लिए पूछा है। इधर मुझे साइड में 5 दिख रहा है। ओके, रिमाइंड द रिकरिंग ऑडिट। कब हमें रिमाइंड? यूजुअली वी डोंट नीड टू प्रिपेयर एंगेजमेंट लेटर एवरी ईयर, बट इन फॉलोइंग केसेस वी विल प्रिपेयर। कौन से केस थे? ओके, नंबर 1, एनी इंडिकेशन एंटिटी हैज मिसअंडरस्टूड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन ओनरशिप, चेंज इन नेचर और साइज ऑफ कंपनीज बिजनेस, चेंजेस इन FRF, चेंजेस इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, चेंजेस इन अदर लीगल रिक्वायरमेंट। इतना आपको कैसे आता है? मैजिक बुक से कॉपी पेस्ट, कॉपी, कंट्रोल C कंट्रोल V, ऐसा पेपर आया है, देख लीजिए। इन फॉलोइंग केसेस ही हैज टू प्रिपेयर न्यू एंगेजमेंट लेटर। आगे बढ़े। यस सर। ये टेक आउट फाइनेंस पूछा है। ओके, सिंपल है, ये भी बुक में दिया हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे। 4A क्या पूछा है? Thakur and chartered accountant were doing audit. They verified the receivable and concluded all receivable are genuine. However, before doing audit, they came to know
ऑफ सीवियर फाइनेंशियल क्राइसिस इन एक रिसीवेबल में बहुत बड़ा क्राइसिस है, ठीक है भाई, उस बैलेंस इज मटीरियल, सीए ठाकुर had discussion with appropriate level of management to address, एक रिसीवेबल में इश्यू था तो सीए ठाकुर ने मैनेजमेंट से बात की टू एड्रेस द इश्यू एंड अग्रीड फॉर प्रोविजन, ओके। फाइनली एंश्योर हाउ ऑडिटर कैन डू डॉक्यूमेंटेशन, तो ये आपको लग रहा होगा डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, बट मेरे मुताबिक ये 260 का भी क्वेश्चन है, ओके। कम्युनिकेशन ऑफ मैटर्स टू टीसीडब्ल्यूजी, सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, उनके साथ में क्या कम्युनिकेट करता हूं, what significant matters were identified during audit, how they were addressed, तो ये वो भी मैटर मुझे लग रहा है, ओके, इट्स अ सिग्निफिकेंट मैटर, तो उसमें मैं क्या बात करता हूं, ओके, आई विल नॉट ओनली राइट द मैटर, आई विल डिस्क्राइब द मैटर, मैं डिस्क्राइब करूंगा, ओके, एंड इसको मुझे रिटर्न में देना पड़ेगा एंड आई विल रिटेन अ कॉपी ऑफ दैट, ओके, तो ये मुझे वो भी लग रहा है। whenever there is any significant matter, we will discuss it with TCWG and all significant matters listed कंपनी के अंदर कंपलसरी रिटर्न में होता है, तो ये भी है क्या, डेफिनेटली है। और आपने खाली डॉक्यूमेंटेशन लिखा हो तो आई डोंट नो मार्क्स देंगे कि नहीं, 260 का रेफरेंस देना जरूरी है, मैं होता तो जरूर देता, मुझे लग रहा है कि देना चाहिए, ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। अब कुछ लोगों ने नहीं भी दिया होगा, शायद आईसीआई भी ना दे, तो आई डोंट नो, ये देखो, ये सिग्निफिकेंट मैटर है, सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट वर डिस्कस्ड, तो ये मैं कम्युनिकेट करता हूं, इसमें मैं क्या कम्युनिकेट करता हूं, when matters are communicated in writing will retain a copy of documentation, तो मेरे मुताबिक आना चाहिए, may be wrong also, okay। और अगर आपको सिंपल लिखना है तो we will document what we have talked with TCWG and as it is a significant matter will document in writing and also retain copy of documentation। एग्जाम्पल्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्या आएगा भाई, तो बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट लाइन में ये एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑडिट प्रोग्राम, लेटर ऑफ कंफर्मेशन, चेक लिस्ट, खत्म, ये आगे बढ़े, यस, ये तो बहुत सिंपल है, स्पेसिफाई द मैटर्स वुड वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, योर रिक्वायरमेंट शुड बी एज पर SQC1 बिफोर एक्सेप्टिंग एनी ऑडिट, हम 4 सवाल पूछेंगे, इंटीग्रिटी ऑफ ओनर, मैनेजमेंट, TCWG, whether engagement team is competent to do audit as necessary capability including time and resource, whether the firm and team can comply with ethical requirement, significant matters that have arisen during current or past audit and their implication on continuing engagement, इसमें 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं और बार बार रिपीट टेलीकास्ट में वो क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 11 मुझे ट्रूली बोनस चैप्टर लगता है, इतना सिंपल कोई पेपर कैसे हो सकता है, देख लीजिए, ये रहा SQC1 खत्म, ये 4 पॉइंट, आगे बढ़ेंगे। An auditor while verifying sale observed that the sale transactions are more than 1 lakh, जब ज्यादा हो तो बेस्ट कौन सा होगा, स्टैटिस्टिकल, he wants to determine sample size and its composition on the basis of his personal experience, जब आप पर्सनल एक्सपीरियंस यूज करें तो नॉन स्टैटिस्टिकल है, एंड नॉलेज एंड डू टेस्टिंग ऑन हिज ओन जजमेंट, जब आप खुद का जजमेंट लगाए तो नॉन स्टैटिस्टिकल, काइंडली एडवाइज अबाउट साइंटिफिक अप्रोच एंड द मेथड टू बी चूजन, सिंपल है, currently is using non-statistical sampling, ऐसा आपको पहले लिखना पड़ेगा, where sample size and its composition is determined based on judgment of auditor, however whenever there are large number of similar items, okay, जैसे sale, purchase, okay, cash payments, best would be statistical, why तो उसके एडवांटेज लिख देने के 4, या नहीं लिखने हो तो समझ के जो लिखना है लिख दो, पोस्ट टेक्निक थी एडवांटेज की, मेरे हिसाब से एडवांटेज लिख दे तो पूरे मार्क मिलते, एडवांटेज ही लिखने थे, इनफैक्ट आपने खुद की भाषा में लिखा हो तो वेरी गुड, बाकी लिखने एडवांटेज थे, बोला था सैंपलिंग से क्वेश्चन आएगा, आया, देख लेना मस्ट डू में, ये रहा, ये 4 पॉइंट लिखने थे आपको, 4 मार्क का सवाल है, 2-3 मार्क का है तो फिर चलेगा, सवाल का दिखता ही नहीं है, काट दिया है वो, ठीक है। Amount of testing does not increase in proportion to increase in population. Sample selection is more objective, thereby more defensible. It is a method of estimating minimum sample size with corresponding risk and precision. It gives better description of large mass of data than complete examination of whole data. Simple.
इट्स अ मेथड ऑफ टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क एंड प्रिसीजन, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। CA Taman is auditor dealing with the mobile accessory. During the year, he started developing mobile. Audit manager instructed the team to develop audit program based on previous year plan and proceeded. Taman explained to the manager before starting audit. She would supervise nature, timing, and extent of direction, supervision, and review of the work. What factors we have to keep in mind while direction, supervision, and review? बहुत simple है. Direction, supervision, and review depends on car. Magic book से दिखाएगा, copy paste जो MCQ में आएगा. Capability and competence of team member doing the work. A. Area of audit. R. Assessed risk of material misstatement. S. Size and characteristic of population. If during the course of audit, someone discovers information that was different from the audit procedure plan, what he must do while doing the work? Okay, if we come to know of anything, we will talk with our senior. Okay, or if we come to know anything, we will change audit strategy, plan and program. क्यों? अगर सिचुएशन बदली तो स्ट्रेटेजी, प्लान एंड प्रोग्राम भी चेंज होगा. ओके, स्ट्रेटेजी बदलेगी तो ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट प्लान बदलेगा, प्लान बदलेगा तो ऑडिट प्रोसीजर बदलेगा, प्रोसीजर बदलेगा तो प्रोग्राम बदलेगा. सिंपल, ये 2 मार्क का ही है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है, बोरोइंग्स को कैसे चेक करेंगे? तो आपको 5 पॉइंट आप इजीली लिख सकते हैं. एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, उसके बाद देखो भाई बोरोइंग का लिस्ट कंपेयर करो, उसके बाद चार्जेस बराबर है. सिंपल है. एलएलपी का पूछा है, बहुत ही सिंपल. इन्वेंटरी, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है बिकॉज ये लोग नॉर्मल शेड्यूल पूछते थे, इन्वेंटरी क्यों पूछा पता नहीं, एडिशनल नोट्स पूछते थे. ओके, तो इसमें इन्वेंटरी पूछा है. ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है? ऑडिट ऑफ स्टोर्स पूछा है, CNAG, स्टोर एंड स्टॉक का जो ऑडिट होता है वो पूछ लिया. ठीक है भाई, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ हार्ड नहीं है. अब नेक्स्ट, राज कंक्लूडेड द ऑडिट एंड नोटेड देयर आर सर्टेन फाइंडिंग्स इन IT एनवायरनमेंट. तो बोलो नॉर्मल फाइंडिंग्स है तो किसको रिपोर्ट होगी? मैनेजमेंट. सिग्निफिकेंट फाइंडिंग है तो किसको रिपोर्ट होगी? TCWG, इन राइटिंग होगी. तो ये बहुत सिंपल है, ये भी मैजिक बुक में है क्या? बिग यस, बिग यस, देख लीजिए. ये देखो, assess and report finding. At the conclusion of each audit, there will be finding. Normal findings हो तो मैनेजमेंट को बताएंगे. Significant हो TCWG. What is significant? When a control is unable to prevent or detect and correct material misstatement, or control is missing. Threats to independence पूछा है, कौन सा है? ऑप्शन भी दे दिए. बोलो ये ऐसी गजब मूड में आया है आज. बोलो क्लोज रिलेशनशिप विथ क्लाइंट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट. आपकी रिलेशनशिप है वही अफेक्ट होगी. आप जो ऑडिट अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं वही ऑडिट करोगे, सेल्फ रिव्यू थ्रेट. ऑडिटर डील्स विद शेयर्स एंड सिक्योरिटी, एडवोकेसी, आप क्लाइंट के एडवोकेट बन गए. भाई 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 भाई, लॉन्ग एसोसिएशन, गहरा नाता है हम दोनों का, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेमिलियरिटी थ्रेट. ऑडिटर्स आर डिटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं, इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन. आई होप आपको पेपर इजी लगा होगा. पूरे का पूरा मैजिक बुक से कॉपी पेस्ट पेपर है, हमने बहुत मेहनत की थी. कैसा लगा जरूर बताना. चैनल में नए हो, बिना सब्सक्राइब किए जाना अलाउड ही नहीं है. लाइक करें ताकि सब लोगों तक सेम वीडियो पहुंच सके. बहुत बहुत आभार.